अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज जो है वो 2.3 करेंगे। आपको पता है कि सीरीज़ चल रही है एसएसटी यानी स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर या एचएसटी जिसको हम हायर सेकेंडरी टीचर या हायर स्कूल टीचर भी कहते थे। तो उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसके आज एक्सरसाइज 2.3 करूँगी मैं और क्लास 9 की है। अच्छा, ये बुक मेरे सामने मौजूद है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आल्दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ील होता है कि टेस्ट में तो नहीं आएंगे, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो शायद आ सकते हैं। तो इसलिए मैं ये एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ, ताकि अगर वहाँ पे चलें इसके एक दो ऐसे हैं जिसमें टेबल का इस्तेमाल है, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो फिर आपको सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जो सवाल इसमें आ सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, एक्सरसाइज मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करवा दूँगी। तो एक्सरसाइज 2.3 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इस एक्सरसाइज में जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन में जो बात है कि आपने करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा मालूम करना है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब पहले सवाल ये होगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है। अब इसमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाली बात जो है वो ये है कि जब आप किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं यानी लॉगरिथम मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एक आपने लॉग मालूम किया है किसी भी नंबर का, वो है 4.682। ठीक है, 4.682। तो ये वाला जो हिस्सा होता है यानी लॉग जो है वो कंसिस्ट होता है दो हिस्सों के ऊपर। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम मेंटिसा कहते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स तो आप ऐसे मालूम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो नंबर आपको दिया गया है वहाँ से, लेकिन मेंटिसा जो है वो आप मालूम करते हो विद द हेल्प ऑफ जो लॉग की टेबल होती है, लॉगरिथम टेबल, उससे मालूम करते हैं। तो ठीक है, मेंटिसा के लिए ज़ाहिर सी बात है टेबल का इस्तेमाल होगा, करेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे ही मालूम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले किसी भी मेंटिसा मालूम करने के लिए जो नंबर्स होते हैं वो मिनिमम जो है वो 3 डिजिट्स हों। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 4 डिजिट्स हों। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपने उसको फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ सॉल्व करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 क्या है, ओनली 8। अब इसका हमें करेक्टरिस्टिक्स भी मालूम करना है और इसका हमें मेंटिसा भी मालूम करना है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स जो है अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन वाला पढ़ा है तो आपको ये सवाल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए, ये 8 है, यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि ये 8 है और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अब हम इसको कोई मूव तो नहीं करवा रहे ना। ठीक है, मूव नहीं कर रहे यानी इसको इंटू 10 पावर की हम उस फॉर्म में नहीं लेकर आ रहे, ये यहीं पे ही रहेगा, इसको हम मूव नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है यानी ये उधर ही यानी 8 इंटू 10⁻�0। ठीक है, तो इसका मतलब आपने 10 के ऊपर पावर 0 है, तो इसका मतलब आपने इसको मूव ही नहीं किया, इसलिए आपने 0 लिखा है। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो होगा जी 0। क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 0 होगा। ठीक है, अब आ जाए मेंटिसा के ऊपर। अब मैंने कहा था कि मेंटिसा के लिए आपको मिनिमम जो है वो कम से कम 3 डिजिट्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब ये तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम इसको अपनी तरफ से बनाएंगे। 8 लिखा हुआ है, इसके आगे हम 2 ज़ीरो और देंगे तो इट विल बिकम 800। तो ये हमारे पास अब नंबर आ गया। अब हम विद द हेल्प ऑफ लॉग की टेबल से हम जो है इसका मालूम करेंगे। तो ये लॉगरिथम की टेबल है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास पहले आपने इसको अगर आप देखें तो ये जो जितने भी नंबर सीरीज़ शुरू हो रही है वो डबल डिजिट्स हैं। ठीक है, 10 11 सिंगल डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये जो 80 है मतलब 80 इसको मिलाकर हम इसका चेक करेंगे, यानी 80 के हम 0 में जाएंगे। 80 के 0 में जाएंगे तो ये देखिए ये सारे नंबर लिखें, ये 54 है, तो नीचे आते जाएंगे आप, तो 80 में आपने रुकना है। तो ये रहा जी आपका 80, और 80 के 0 में जाना है।
तो यहाँ पे देखें ये 0 है फर्स्ट वन, फिर 1 2 3 और जाते ही 9 तक रुक रहा है। तो हम यहाँ पे 80 के 0 में आ जाएंगे। तो ये रहा जी 80 का 0 विच इज़ 9031, 80 का 0 विच विल बिकम 9031। ठीक है, ये आपने मेंटिसा। अच्छा, मेंटिसा जब भी लिखे हैं तो यहाँ पहले आपने डेसिमल देना है, पॉइंट देकर 0.9031 आपने दे दिया, लिख लिया। अब आपने मेंटिसा जब प्रॉपर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आपने इसमें जो करेक्टर अपना लिखने का तरीका होगा वो ये होगा 0.9031, 0.9031। ठीक है, ये आपने जो है वो मेंटिसा मालूम कर लिया। ठीक है, ये इसका मेंटिसा हो गया। क्लियर। अब देखें सवाल जो आ सकता है एग्जाम में वो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स का आ सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स मालूम करें, तो फिर आप इस तरीके से इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। तो सेकंड क्वेश्चन है 5054। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेकंड क्वेश्चन 5054। ठीक है, अब पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि 5054 आपने लिखा, यहाँ पे समझे डेसिमल है, इसको आपने मूव करवा के जो फर्स्ट डिजिट होता है वहाँ पे आपने इसको लेकर आना है। तो मूव करें 1 2 3 यानी 5.054। ठीक है, इंटू 10 पावर कितनी बार मूव किया 1 2 3, तो कितनी बार हमने मूव किया था 3 टाइम मूव किया था। कितनी बार मूव किया 3 बार मूव किया। तो हमारे ऊपर जो इसके ऊपर पावर आया 3 आया, तो दैट्स मीन यहाँ पे जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है वो है जी 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, जब आप मेंटिसा मालूम करेंगे तो आप ये नहीं देखेंगे कि जी डेसिमल मूव किया तो फिर आप करेंगे, नहीं, इसके लिए फिर आप दोबारा इधर ही वापस आएंगे मेंटिसा के लिए। मतलब अब आप 50 के कॉलम में 5 में जाना है, 50 के कॉलम में 5 में जाना है। अब फिर सवाल होगा आपका कि 4 भी तो हमारे पास मौजूद है, तो 4 को भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 50 का 5 में जाएंगे। तो आ जाएं वापस लॉ की टेबल की तरफ आ जाएं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ एंड में बिल्कुल यहाँ पे 50 के 5 में जाना है। तो ये फर्स्ट वन 0 होता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हो गया, तो ये 50 का 5 में आ गए। विच वन 7033, दिस वन 7033। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे मेंटिसा के लिए, विच इज़ 0 पॉइंट, अब मैंने कहा था कि आपको लिखना है, तो इट विल बिकम 7033। अब आपका सवाल है कि ये जो 4 है, ये 4 अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो 4 के लिए अब क्या करेंगे, दोबारा आप लॉ की टेबल में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेन डिफरेंस है। अब हम मेन डिफरेंस का इस्तेमाल करते हुए वापस हम 50 के उसमें आएंगे। अब देखिए कौन सा नंबर था 4 था, और यहाँ पे भी देखिए टेबल्स लगी हुई, नंबर लिखे हुए 1 2 3 4। तो हम 50 के 4 वाले रो में आएंगे। तो आ जाए, ये रहा हमारा जी 50। ठीक है, आते जाएंगे तो ये 1 2 3 4, तो हम 4 की रो में आ गए। ठीक है, 50 के 4 की रो में आ गए। आई होप मैं सही जा रही हूँ जी। 50 के 4 की रो में हम आ गए, तो इट विल बिकम, ये हो जाएगा हमारा जी, आई होप मैं आपको सही समझा पा रही हूँ। ये 50 इसकी ये रहा, तो इट विल बिकम 3। ठीक है, यानी 1 2 3 4, 4 की रो में आ गए तो इट विल 3। तो हम ये 3 अब इसको कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आ जाए 3 और 3 हो जाएगा 6 3 0 7 0.7036। अब आपके पास जो मेंटिसा होगा वो ये वाला होगा, ना कि ये होगा। तो अब आपके पास जो मेंटिसा है वो ये है 0.7036। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम आ जाएं, मैं यहीं पे अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, तो ये है 9.992। ठीक है,
9.992। अब देखें ये जो अपना डेसिमल है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही है, तो इसको तो हम मूव ही नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो होगा ज़ीरो। करेक्टरिस्टिक क्या होगा? ज़ीरो होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लूँ आई हो ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है जी, अब करेक्टरिस्टिक देखें, मैंने बताया आपको कि इसको हम मूव नहीं करवाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे आपको पता चल गया ज़ीरो आ गया। अब आ जाए मेंटिसा के ऊपर। अब मैं आपका टेबल का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि अब आपको यूज टू हो गए होंगे। तो मेंटिसा के लिए आप क्या करेंगे, 99 के 9 में जाएंगे। 99 के 9 में जब आप जाएंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 9996। ठीक है, टेबल में आप जाएंगे यानी 99 के 9 में आप चले गए तो आपके पास नंबर आया 9996। जाहिर सी बात है आपको 0.9 करके लिखना है, लेकिन उसके बाद ये 2 भी है तो आप मेन डिफरेंस के 2 में जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो नंबर मिलेगा विच वन भी 1, तो आपने इनको ऐड करना यानी 0.9997। ये आपके पास मेंटिसा आ गया। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आ जाएं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 765.3। अब करेक्टरिस्टिक्स के लिए आ जाएं। करेक्टरिस्टिक के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें ये 765.3 है, ये डेसिमल यहाँ पे इसको मूव कराएंगे 1 2 यानी 7.653 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या हो गया, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 76 के, मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ यानी चलिए नहीं लिख रही, यहीं से कर लेते हैं। आप 76 के 5 में जाएंगे तो आपके पास जो मेंटिसा आएगा वो आएगा 8837 यानी 0.8837 आ गया। अब फिर 76 के मेन डिफरेंस के 3 में जाएंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा इट विल बी 2, तो आपने ऐड करना है 7029388 तो ये आ जाएगा आपके पास 0.8839। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अक्सर जब आप लॉग लिखते हैं ना तो फिर आप करेक्टरिस्टिक्स लिख कर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जा रहा है कि 765.3 का आप लॉग मालूम करें तो प्रोसेस यही होगा, सब कुछ आपने यही कर लिया, सिर्फ आपको लिखते हुए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ज़ीरो है यहाँ जो भी करेक्टरिस्टिक्स होगा वो आपने लिखना है। यानी जैसे यहाँ पे 2 करेक्टरिस्टिक्स है तो आप लिखोगे 2.8839, ये लॉग की सूरत में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम लॉग नहीं मालूम करें, लेकिन हम जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की कि आप मेंटिसा अलग करके लिखें और करेक्टरिस्टिक्स अलग करके लिखें, बस यही है, उसके अलावा और कुछ भी इन्होंने नहीं कहा। जब लॉग करेंगे तो उस वक्त हम फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएं, एक और क्वेश्चन है विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5, यहीं पे मैं कर लेती हूँ, यानी 0.00329। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप इसको मूव करवाएंगे, जाहिर सी बात है, यानी 1 2 3 यानी 3.29 आपने लिखा और इंटू 10⁻, कितनी बार मूव किया था आपने, 1 2 3, तो इंटू 10⁻3। लेकिन अभी जो आपने मूव किया है वो यहाँ से यानी लेफ़्ट टू राइट आपने मूव किया है। लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपने माइनस देना ही देना होगा। यहाँ जो हमने ऊपर किए हुए थे, ये जो मूव हो रहा था अपना नंबर कहाँ पे, यहाँ पे जो हमने मूव किया था नंबर, तो इधर हमने मूव किया था मीन्स राइट टू लेफ़्ट, तो जो भी नंबर आपका होगा वो पावर वो पॉजिटिव होगा, तो हमने तभी मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ लेफ़्ट टू राइट आ रहा है तो आपने ज़रूर मेंशन करना है कि ये -3 है। ठीक है, अब आपने लिखना है कि करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा। अब मेंटिसा की तरफ आ जाएं तो मेंटिसा के लिए अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे कि 32 के 9 में आप जाओगे। 32 के 9 में जाओगे तो वो आपके पास जो नंबर आएगा इट विल बिकम 0.5172। आगे कोई नंबर नहीं है, मेन डिफरेंस की कोई बात ही नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.5172, ये आपके पास मेंटिसा आ गया। क्लियर? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है
क्वेश्चन नंबर 6 है जी 0.00000300 यानी 4 बार 0 फिर 300। तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए आ जाएं, मूव करवाएंगे आप इसको यहाँ पे, यानी 1 2 3 4 5 यानी 3.00 इंटू 10⁵ और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स माइनस का 5 हो गया। अब मेंटिसा के ऊपर आ जाएंगे। तो मेंटिसा के लिए आप क्या करोगे, 30 के 0 में जाओगे। 30 के 0 में जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4771। ये आपके पास मेंटिसा आ गया। क्लियर? आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो इसलिए मैं एक एक सवाल करके अपलोड करूँगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई दे दूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।